दूसरा, यहाँ के लोग जो है वो बीजेपी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। बीजेपी ने यहाँ के किसान लगातार धरने पर बैठे रहे, उनको मुआवजा नहीं दिया। यहाँ पर जो स्कूल बंद हुए उसमें टीचर्स भी धरने पर बैठे हैं, वहाँ के बच्चे भी धरने पर बैठे हैं, ग्रामीण भी धरने पर बैठे हैं, पर बीजेपी ने उनकी सुध लेने का काम नहीं किया। और दूसरा, हमने देखा प्रचार के दौरान बीजेपी के बहुत से बड़े नेता चुनाव से दूर रहने का काम किया। विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी स्वयं भी यहाँ पर नहीं आए। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार को अकेला छोड़ने का काम किया है। और लोगों में एक धारणा यहाँ पर बनी हुई है कि वो यहाँ पर आते जाते नहीं हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ की आवाज़ को उन्होंने कभी भी विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया है। तो उनको एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो यहाँ की आवाज़ को मजबूती से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर और आम जनमानस के मुद्दे हैं, चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, रोड्स की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, लाइट्स की है, सीवरेज की, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिनको वो अच्छे से उठा पाएँ। मैडम, आप शिक्षा मंत्री रही हैं, अगर इस बीजेपी सरकार का कार्यकाल देखे जाए तो शिक्षा में सुधार हुआ है या कितना, क्या देखते हैं? मतलब क्या क्या कमियां हैं या सुधार हुआ, क्या देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में शिक्षा या चिकित्सा दोनों ही नहीं रहे। जैसे मेडिकल एजुकेशन में भी आज आपने देखा होगा, हरियाणा में सभी बच्चे जो कि नीट के थ्रू MBBS का जिनका एडमिशन हुआ, सरकार उनसे 10 लाख रुपए कैश ले रही है, 7 साल का बॉन्ड भरवा रही है। जिन बच्चों ने मेरिट में आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, सरकार ने उनके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस किया है। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, उसके बावजूद सरकार जो है उनकी सुध नहीं ले रही है। टीचर्स की लगातार कमी है, कमी को पूरा करने की बजाय स्कूलों को ही बंद करने का काम कर रही है। पहले जो वैकेंसीज 46,000 थी, उनको फिर 36,000 कहा। अब स्कूल बंद करके, पोस्ट कैप्ट करके 15,000 बता रहे हैं। आरोही एजुकेशनल जो बैकवर्ड ब्लॉक्स थे, उसमें हमने आरोही मॉडल स्कूल्स बनाने का काम किया था। इस सरकार ने उन आरोही मॉडल स्कूल्स को, मैं समझती हूँ, बंद होने की कगार पर है, क्योंकि लगातार उस पर भर्ती कोई की नहीं है। मॉडल संस्कृति स्कूल सरकार कह रही है हम 500 के करीब बना रहे हैं। एक सिंगल भर्ती भी इन्होंने मॉडल स्कूल्स में एक टीचर की भी नहीं की है, और केवल नामकरण का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं समझती हूँ सरकार की कथनी और करनी में भी अंतर है, और एजुकेशन इनके प्रायोरिटी सेक्टर में कभी रहा नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी सरकार ने अनाउंस की हैं, उनमें आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है, कोई फैकल्टी नहीं लगाई है। इसलिए मैं समझती हूँ कि खास तौर से आज मुझे चिंता मेडिकल एजुकेशन को लेकर है। जितने भी हमारे मेडिकल एजुकेशन जो सेंटर्स बने हुए हैं, मेडिकल एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, उनमें इस समय एडमिशन्स की प्रक्रिया चल रही है। और एक गरीब का बच्चा या अमीर का कोई बच्चा हो जो नीट क्वालिफाई करके आया, सरकार उनसे ज़बरदस्ती की जो वसूली कर रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ। हम चाहते हैं सरकार ऐसे ऐसे इश्यूज़ को वापस लेने का काम करे। और जो CTET की परीक्षा थी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उसको सरकार ने यहाँ पर इनएलिजिबल घोषित किया है। वो तो सभी जगह मान्य होने चाहिए। HTET की परीक्षा आप ले नहीं रहे, 7 साल से आपने भर्ती की नहीं। जो HTET पास युवा थे, वो बिना भर्ती के ही उनकी जो है वो जो समय था वो ख़त्म हो गया है। तो सरकार को ऐसे विषयों में गंभीरता से लेना चाहिए। सही समय पर ना कॉपी मिली, ना किताबें मिली, ना वर्दी मिली। और कोरोना के दौरान कहा गया था कि हम लोग टैबलेट, स्मार्टफोन्स देने का काम करेंगे। अब जाकर कुछ जगह पर मिले हैं और उसमें भी कंटेंट पूरा नहीं है। तो मैं समझती हूँ सरकार का कोई ध्यान ज़्यादा एजुकेशन की तरफ है नहीं है। मैडम, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कुमारी सैलजा है, किरण चौधरी हैं, रणदीप सुरजेवाला है, इस चुनाव में अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। क्या मतभेद लगता है, क्या दिखाई देता है पार्टी में? नहीं, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कहीं पर आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ नेता वहाँ पर बिजी हैं, कुछ लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं, और कुछ जो हैं हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके साथ बिजी हैं। कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हमारे पार्टी से रहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी प्रचार कर रहे हैं। सभी विधायक यहाँ पर फील्ड में उतरे हुए हैं। हमारा एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता आदमपुर के चुनाव को गंभीरता से लेता हुआ कांग्रेस के हित में यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहा है। कल जैसे मैडम दुष्यंत चौटाला और गठबंधन ने इन्होंने एक रैली की, आज क्रूडाराम भी कर रहे हैं अपनी रैली, वो यहीं के हैं। तो कितना इफेक्ट पड़ने वाला है कांग्रेस के ऊपर चुनाव? देखिए, कांग्रेस से ही सभी ने उम्मीदवार लिए हैं। चाहे बीजेपी की मैं बात करूं, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही गए हैं। चाहे इनेलो के हमारे भाई क्रोड़ाराम जी हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही गए हैं।
चाहे आम आदमी के उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से ही गए हैं। तो आदमपुर में तो केवल कांग्रेस ही कांग्रेस है। तो आने वाले समय में कांग्रेस के जो उम्मीदवार ले रहे हैं, जिनके पास देने के लिए अपने प्रत्याशी भी नहीं है, तो ऐसे में जनता ने मन बनाया है कि यहाँ पे लगातार उनकी अनदेखी का वो शिकार हुए हैं। जो भी नुमाइंदा यहाँ से बनकर गया उसने उनकी कभी भी सुध लेने का काम नहीं किया। तो इसीलिए वो एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में चौधरी जयप्रकाश जी को देखते हैं और उन्हीं को वोट करेंगे। और यहाँ से अब किसी के भी आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि आदमपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव की घोषणा से पहले यहाँ पर आते और घोषणाएं करते हैं, यहाँ की समस्याओं को सुनते और उसका समाधान करने का प्रयास करते। तो यहाँ के सारे किसान संगठन हैं, आपने देखा होगा, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे युवा वर्ग है, इसमें सरकार के पूरी तरह से वो खिलाफ है।